अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। सेक्टर कमांडर साहब के हवाले से एक सोहेल अफरीदी साहब से गुफ्तगू हुई, वो सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रही थी, तो मैं आपको एक्चुअली वो एग्जैक्ट उनके अल्फाज जो है वो बताऊंगा जो सेक्टर कमांडर और फिर ये धमकी हक के हवाले से उन्होंने वो अल्फाज बोले। इसके अलावा पीटीआई का ये प्लान है कि वो 13 अगस्त को जुमरात वाले दिन जो है वो पूरे पाकिस्तान का हर जो चौक है वो बंद करने जा रहे हैं अगर इमरान खान साहब से फौरी तौर पर मंगल वाले दिन मुलाकात नहीं होती है तो। और ये एक प्रॉपर प्लान है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से मैं जाहिर है कल केपी हाउस के अंदर मैं मौजूद था इस्लामाबाद के अंदर, तो मैंने एक चीज देखी कि ये सब जितने भी लोग थे ये सोशल मीडिया से डरे हुए थे और इमरान खान साहब की सेहत के मामले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कुछ लोग डर रहे थे कि हमें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का टाउट बना दिया जाएगा। अब वो टाउट बनाने की भी वजह क्या है वो तमाम चीजें मैं आपको इस व्लॉग में आगे चलकर बताता हूं, और प्लान एक्चुअली क्या है जो मैंने कल वहां पर एनालाइज भी किया और मेरा तज्जिया क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप ये चाहते हैं कि जब नया व्लॉग अपलोड हो और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो बेल का आइकन दबा दीजिएगा। एक तो सोहेल अफरीदी साहब से कल जो मेरी मुलाकात हुई उसके अंदर मैंने उनसे ये डायरेक्ट सवाल पूछा कि आपको धमकी दी गई और आपको ये धमकी दी गई कि अगर आपने लॉन्ग मार्च की कॉल दी या लॉन्ग मार्च किया तो हम आपको 5 दिन के अंदर अंदर ना अहल करार जो है वो करवा देंगे, ना अहल करार दे देंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने एक तो तरदीद नहीं की, उस धमकी के ऊपर उन्होंने तरदीद नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा ये धमकी किसने दी? अब मैं आपको एग्जैक्ट अल्फाज बोल रहा हूं, मैंने कहा ये धमकी किसने दी? तो सीएम साहब ने कहा कि ये खैबर पख्तूनख्वा का सेक्टर कमांडर नहीं था। उन्होंने उससे पहले बोला सेक्टर कमांडर ने। तो मैंने कहा सॉरी। तो उन्होंने कहा ये खैबर पख्तूनख्वा का सेक्टर कमांडर नहीं था पर ये सेक्टर कमांडर था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब कि ये उन्हीं की तरफ से दी गई है, मतलब कि ये उन्हीं की तरफ से दी गई है, अब नाम लेना जो है वो ठीक नहीं है। ये एग्जैक्ट उनके अल्फाज हैं जो उन्होंने इस धमकी के बारे में, नाअहली के बारे में उन्होंने जो है वो मेरे से बातचीत करते हुए ये उन्होंने बोले इसके ऊपर। अच्छा, अब आ जाए आप दूसरी चीज के ऊपर, इमरान खान साहब की सेहत को लेकर कल वहां पे क्या चीजें मैंने जो है वो नोट की, मैंने क्या मुशाहिदा किया। इमरान खान साहब की सेहत को लेकर वहां पर लोग जो है वो परेशान थे, लेकिन वो तमाम के तमाम लोग रिलाय कर रहे थे अलीमा खान साहिबा, नौरीन न्याजी साहिबा, अजमा खान साहिबा और बुशरा बीबी की फैमिली के ऊपर। और जिससे भी बात हो रही थी वो यही कह रहा था कि फैमिली कह रही है कि नहीं हुआ। अलीमा खान साहिबा ने भी चंद दिन पहले ट्वीट किया कि ऐसा नहीं हुआ, और अलीमा खान साहिबा ने एक्चुअली जो ट्वीट किया वो ट्वीट ये था कि हमारे पास कोई भी रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से। उनको कभी भी ब्लड प्रेशर का इशू नहीं था, उनका ब्लड प्रेशर हमेशा जो है वो नॉर्मल था या फिर लोअर साइड के ऊपर हमेशा जो है वो रहा है। तो ये एक डिस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से एजेंसी की तरफ से। एजेंसी के जो डिस इंफॉर्मेशन सेल बनाए हुए हैं, यानी कि जो एजेंसी के लोग हैं उनकी तरफ से ये एक डिस इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज, झूठी खबर जो है वो ये फैलाई जा रही है। अब ये खबर जिसने भी दी उसके ऊपर फौरन ये मार्क लगा दिया गया। जुलाई 31 को ये हुआ, ये खबर जिसने भी दी उसको कहा गया कि ये एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, इसको ये खबर एस्टेब्लिशमेंट ने फीड की है, ये एजेंसियों का टाउट है। वो फिर सदीक जान साहब ने ये खबर दी, उनके ऊपर भी यही लगाया गया कि ये एजेंसियों का टाउट है, ये एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है। ये एक पूरा सिनेरियो बिल्ड हो गया कि अब जो भी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से खबर दे रहा है वो एजेंसियों का टाउट है, तो जो भी बोलता है वो टाउट हो गया। अलीमा खान साहिबा ने भी ट्वीट कर दिया, वो स्टैंप लगा दी उन्होंने कि भाई ये जो भी कर रहे हैं ना वो एक्चुअली एजेंसियों के डिसइंफॉर्मेशन सेल से ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। तो सलमान अकरम राजा साहब जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे थे लाहौर के अंदर, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो गालबन कल करने लगे थे लाहौर के अंदर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। मेरे जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब खुद डरे हुए थे। उन्होंने कहा जी मैं अकेले नहीं है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और फिर मेरे ऊपर फिर एक तूफान खड़ा हो जाएगा सोशल मीडिया के ऊपर कि देखा ये तो है ही एस्टेब्लिशमेंट का टाउट, ये तो है ही एस्टेब्लिशमेंट का बंदा, ये तो एजेंसियों का बंदा है, तो मैं नहीं कर रहा। फिर उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि सलमान अकरम राजा साहब इस्लामाबाद जाएंगे, केपी हाउस जाएंगे, और वहां पर ये लोग सीएम साहब के साथ बैठेंगे और फिर ये तमाम लोग बैठ के मिल के एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर इमरान खान साहब की सेहत का जो है अहवाल रखेंगे, ताकि अगर एजेंसियों का टाउट बनना है ना तो फिर सोहेल अफरीदी साहब, सलमान अकरम राजा साहब जितने भी बैठे हैं फिर सबको जो है वो एजेंसियों का टाउट जो है वो आप लोग बना दें। तो ये एक एक्चुअली प्रेशर अंदर मौजूद है। मैंने कल केपी हाउस के अंदर देखा कि सोशल मीडिया और ये जो हर बंदे के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का टाउट ये प्रेशर मौजूद है। मेरी नजर में ये प्रेशर यूं रिलीज किया जा सकता था
अगर अलीमा खान साहिबा या नौरीन नियाजी साहिबा एक ट्वीट कर देती कि अब हमें जो है वो ये खबरें बहुत ज्यादा चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, सदीक जान ने भी दी, फिर असदुल्ला खान साहब ने भी दी, और भी सहाफी बात कर रहे हैं, तो अब हमें इसके ऊपर तशवीश लाहक हो रही है, तो ये तमाम चीजें बैलेंस हो जानी थी अगर अलीमा खान साहिबा जो है वो ये इनके ऊपर जो है वो एक ये ट्वीट कर देती तो। और अजमा खान साहिबा ने फिर कल रात को ये ट्वीट किया एक, और फिर उसके बाद चीजें जो है वो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो माहौल थोड़ा सा सीधा हुआ है। तो एक्चुअली मैं आपको ये बता रहा हूं कि बहनें जब भी इमरान खान साहब की जात सेहत के हवाले से है तो ये क्रेडिबल सोर्स है आपके पास, या फिर बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली आपके पास क्रेडिबल सोर्स है, और किसी को लोग नहीं मानते हैं क्रेडिबल सोर्स। उससे पहले यह था कि जो भी इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर बात कर रहा था उसको एजेंसियों का टाउट, एजेंसियों का डिसइंफॉर्मेशन सेल या फिर एस्टेब्लिशमेंट का टाउट कहा जा रहा था। 20 घंटे पहले अजमा खान साहिबा ने जो है वो ये कर दी, ट्वीट कर दिया इमरान खान साहब की शिफा हॉस्पिटल के हवाले से। अलीमा खान साहिबा ने उसको ट्वीट कर दिया, रीट्वीट कर दिया, एंडोर्समेंट कर दी, रोड बिल्डअप हो गया। सुबह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सीएम साहब बैठे हुए थे, सलमान अकरम राजा साहब बैठे हुए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकल कहा है, सवाल पूछा गया कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अगर उनको कुछ होता है तो क्या कौन जिम्मेदार होगा। तो सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो जाली वजीर आजम समेत आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस जिम्मेदार होंगे, और हर वो शख्स जिम्मेदार होगा जो इमरान खान को इलाज की सहूलत दे सकता है लेकिन नहीं दे रहा। अब ये उन्होंने कैटेगोरिकल जो है वो कहा है कि जी ये लोग जिम्मेदार होंगे अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है या उनकी सेहत के हवाले से कुछ ऐसा होता है। उन्होंने ये कहा है कि जी फैमिली की जानिब से गारंटी जो है, वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने इमरान खान से मुलाकातों के लिए फैमिली की जानिब से गारंटी दे दी। इमरान खान की फैमिली गारंटी देती है कि फैमिली अगर इमरान खान से मिलने देते हैं फैमिली को तो वो कोई सियासी बात नहीं करेंगे। इमरान खान 3 साल पहले गिरफ्तारी के वक्त सुपरफिट थे, उनकी आज की हालत के जिम्मेदार उनको गिरफ्तार करने वाले हैं। नौजवान इस वक्त गुस्से की हालत में है, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। नौजवानों की आंख में इनकलाब का जो जज्बा देख रहा हूं मैं खुद भी नहीं संभाल पाऊंगा। इमरान खान की हालत खराब है और इनकी सेहत बेहतर नहीं। हम चाहते हैं उनका इलाज अस्पताल में उनकी फैमिली की मौजूदगी में हो। हम कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे। हम मंगल और जुमरात को इमरान खान से मिलने जाएंगे। अब ये कल रात ही एक्चुअली प्लान हो गया था कि सोहेल अफरीदी साहब जो है वो मंगल वाले दिन अडियाला आएंगे और गालमन जुमरात वाले दिन भी आएंगे, और जुमरात को ये पूरा पाकिस्तान बंद कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती तो जुमरात वाले दिन ये पूरे पाकिस्तान का, वो सिंध है, वो पंजाब है, वो केपी है, वो आपका वफाक है, वो आपका बलूचिस्तान है, हर जगह ये डी चौक बनाने जा रहे हैं। प्लान इनका यही है कि हम हर जगह रुके, हर जो बड़ा चौक है, हर जो बड़ी जगह है, हम उसको बंद कर देंगे अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती। ये एक डिसीजन जो है वो लिया गया है। 27 सितंबर को पाकिस्तान का नौजवान घरों से बाहर निकले, तमाम सूबों में 27 सितंबर की जो है वो तैयारी करेंगे, और किसी में जरूरत नहीं है कि वो इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाए। अच्छा, ये वैसे अजीब सी स्टेटमेंट है सोहेल अफरीदी साहब की। आंख का जो उनका मसला हो गया तो नुकसान तो पहुंच चुका है ना उनको, उनकी तबीयत तो खराब हो चुकी है, तो पता नहीं अब और किस नुकसान की जो है वो बातचीत चल रही है। ये आपके सामने मैंने जो है वो इसके ऊपर रखा। इसके अलावा कल रात ये मैं आपको बता रहा हूं ना कि वो जो एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट के टाउट का ठप्पा, गद्दारी का ठप्पा, तुम एजेंसियों के बंदे हो, वो ठप्पा इस वक्त पीटीआई को एक्चुअली लेके डुबा रहा है, और सोशल मीडिया का प्रेशर पीटीआई की क्यादत वो बेयर नहीं कर पा रही, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब ये देखें कि रात को ये डिसाइड होता है कि हम जो है वो सुबह हाई कोर्ट जाएंगे। पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे, और इनकी इमरजेंसी जो कॉल है वो दी जाती है, तकरीबन 1 बजे के करीब मैसेज जो है वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कर दिया जाता है, और उनको कहा जाता है कि जी सुबह पहुंचे। और जुनेद अकबर साहब जो है वो उसके ऊपर सुबह खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं जी ये क्या तरीका है कि रात को 12 बजे के बाद आप पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो मैसेज करें और उनको कहें कि सुबह जो है वो पहुंचना है, और जनाब साहब वो स्पीड लगाकर वहां पर पहुंच गए। तो ऐसा तो कोई तरीका नहीं है। अब इसके ऊपर उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर बात की, और उन्होंने कहा कि जी ये जो है क्या नाम है, तरीका नहीं है कि आप जो है वो 12 बजे के बाद जो है वो चीजें बताएं। अब उसके ऊपर ये कहते हैं कि मैंने एमएनए से गिड़गिड़ा कर इल्तिजा की थी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पहुंचे। ये सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं आज इमरान खान के लिए अहम दिन है, आज इनके केस का फैसला हो सकता है, लेकिन कहां है सब, कोई नहीं पहुंचा। अब बहुत हो गया, सबके नाम सामने लाऊंगा, कौन कहां खड़ा है। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब ने एक और भी बात की, उन्होंने कहा जी पार्लियामेंटेरियंस को हमने ये कहा है कि आपकी 5-5 लाख रुपए तनख्वाह है, तो उसमें से हर महीने 50,000 रुपए, सिर्फ 50,000 रुपए आप इमरान खान साहब के लिए निकालें, उनके वकला के लिए, उनके खाने के लिए, केसेस के लिए, इन चीजों के लिए निकालें। किसी ने पैसे नहीं दिए। कैन यू इमेजिन दिस कि एक बंदा इमरान अहमद खान नियाजी जो एक
सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन कॉल के ऊपर या एक ट्वीट के ऊपर मुल्क के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठे कर सकता है। करोड़ों रुपए इन 1 मिनट और 2 मिनट। जिसके एक दस्तखत की हुई शर्ट, जिसका एक दस्तखत किया हुआ पेपर करोड़ों रुपए में बिकता है। आज उनकी पार्टी के सलमान अकरम राजा साहब खड़े होकर कह रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियन को कह रहा हूं कि 50,000 रुपए दो, उस बंदे के नाम के ऊपर दो जिस बंदे का नाम तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है और तुम हीरो बने हुए हो। उस बंदे के लिए 50,000 रुपए पर मंथ मांग रहा हूं जिसके नाम से हलकों में लोग तुम्हें सलूट करते हैं, तुम्हें इनकलाबी मानते हैं। उस बंदे के नाम के ऊपर 50,000 रुपए दो जिसके नाम से तुम्हारी सियासत है, जिसके नाम से तुम्हारा सियासत के अंदर वजूद है। कोई पैसे नहीं दे रहा। ये कितनी अफसोसनाक सिचुएशन है कि खान साहब आप कहां पहुंच गए हैं। इमरान खान साहब आप कहां पहुंच गए हैं, मेरी समझ से बाहर है। ये स्टेज कैसे आ सकती है कि आपके जो पार्लियामेंटेरियन है वो 50,000 रुपए नहीं दे रहे आपके लिए, आपके केसेस के लिए। सलमान अकरम राजा साहब उनको कह रहे हैं, वो कहते हैं जी कोई भी जो है वो पैसे नहीं जमा कराता। बल्कि उसके ऊपर जो है वो आगे से बात होती है। जुनैद अकबर साहब जो है वो कहते हैं रात को 12 बजे बुला लिया गया और ये कोई तरीका नहीं है पार्लियामेंटेरियन को बुलाने का। रात को 3 बजे आप लोगों को उधर से फोन आए ना, वहां से तो उल्टे होके जाते हैं ये सब के सब। उनको कहते सर मैं अभी आया, सर ये यूं 10 मिनट में आया, सर अभी आपने जूता नहीं पहना होगा, आपका फोन बंद हो रहा है, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, आप देखें तो सही। और यहां पर इमरान खान साहब के नाम के ऊपर जो है वो बुला लिया जाए तो कहते हैं जी रात को 12 बजे बुला लिया, ये कोई तरीका है, रात को 12 बजे बुला लिया, रात को पार्लियामेंटेरियन को बुला लिया। जिसका दिल करता है वो पार्लियामेंटेरियन के ऊपर उठकर खड़े जो है वो हो जाता है। अरबों रुपया इनसे जुनैद अकबर साहब, ये जो तकलीफ हो रही है ना जिनको जुनैद अकबर साहब को, इन्हीं से आप पूछ लें जुनैद अकबर साहब से। ये जो जलसे के अंदर खड़े होकर इन्होंने कहा था कि ना इमरान खान साहब के नाम के ऊपर अरबों रुपए जिनको कमाया है, इनको सलमान अकरम राजा साहब की तकरीर सुनवाएं और उन्होंने कहा कि ये वो बंदा जो 50,000 रुपए आप लोगों से कह रहा है कि एक हर तनख्वाह में से 50,000 रुपए सिर्फ दे दो इमरान खान के नाम के ऊपर, आप लोग वो भी नहीं दे रहे, तो कम से कम अरबों रुपए कमाने वालों के तो नाम दे दो। या सिर्फ वहां पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ डीएनए रिपोर्ट कराने की चक्कर जो है वो इनकलाबी बनते हैं आप, और अरबों रुपए की सिर्फ बातें करते हैं। नाम एक नहीं दिया आप लोगों ने। को नाम दें, पता लगे, हमें भी पता लगे, साफियों को भी कोई खबरें मिले ना कि अरबों रुपए कौन कमा रहा है। बहरहाल तो ये इस वक्त जो है वो सिचुएशन है कि इमरान खान साहब के लिए 50,000 रुपए कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं दे रहा। और सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त फंड्स के लिए भी परेशान है। ये भी मैं आपको बता दूं कि धरना, लॉन्ग मार्च, ये सब चलना है तो एक्चुअली होगा ये सारा कैसे, इसकी मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है, हमने इसको कैसे लेकर चलना है, ये इसके ऊपर अभी जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस वक्त पार्टी के अंदर जो है। और जो मैंने आपको ये बताया ना कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट वाला ठप्पा, एजेंसियों वाला ठप्पा, टाउट वाला ठप्पा, ये सब चीजें अभी जो है वो इसके अंदर चल रही हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना हल्की सी, मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट व्लॉग बनाऊंगा कि इमरान खान साहब के ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है। मैंने केपी हाउस के अंदर सोहेल अफरीदी और बाकी वजीरों से भी, एमएनए से भी वहां पर मुलाकात हुई, मैंने उसमें क्या जजमेंट की। लेकिन एक जजमेंट मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो सोशल मीडिया का प्रेशर है वो सीएम साहब के ऊपर भी है। सोहेल अफरीदी साहब भी इस वक्त अंडर प्रेशर हैं, मुझे महसूस हुआ है। और बाकी लोगों से भी मुलाकात करके मुझे महसूस हुआ है कि वो बहुत ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया के प्रेशर में है। एस्टेब्लिशमेंट का टाउट, एजेंसियों का बंदा, ये भी मिला हुआ है, ये भी उनके साथ है, ये भी कंप्रोमाइज हो गया है। ये इस वक्त ये जो केपी की गवर्नमेंट है, केपी की गवर्नमेंट आप समझ लें कि सोशल मीडिया के इस प्रेशर के नीचे दबी हुई है और ये उसमें से निकल ही नहीं पा रही। ये इतने ज्यादा उस प्रेशर के अंदर है। और ये जो एक्चुअली निकल भी रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया प्रेशर है। आगे प्लान, चीजें अभी सॉर्ट अप होंगी, चीजें जो हैं वो अभी ये बनाएंगे, उसका रोड मैप भी बनाएंगे, अभी उनकी सारी चीजें भी बनाएंगे। लेकिन पीछे सोशल मीडिया का प्रेशर जो है ना वो बहुत ज्यादा है इसके ऊपर। अच्छा, कॉल के हवाले से भी मैं आपको बताऊं कि ये कॉल जो दी गई है ना, जो सोहेल अफरीदी साहब ने भी बताया, मैं तो उन्हीं की बात आपको कर रहा हूं और फिर उसके ऊपर तर्जिया भी आपको देता हूं कि सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि सबसे बातचीत करके हुई और फैमिली जो है वो सियासी मामलात में हमसे डिस्कस नहीं करती। तो बाद में उन्होंने एक और स्टेटमेंट भी दी कि मैं 27 सितंबर की कॉल के ऊपर उनको जो है वो मनाऊंगा, उनको रजामंद करूंगा अलीमा खान साहिबा के ऊपर। मुझे ये लगता है कि इसके अंदर सबसे जो अहम किरदार है ना वो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट का। वो किधर है इसके अंदर? कहीं पे कोई स्टेटमेंट नजर आई है अचकज़ई साहब की, कोई लामा साहब की, कोई बाकी लोगों की, कहीं पे कोई स्टेटमेंट आपको नजर आई है जहां पर उन्होंने कहा गुड 27 सितंबर की आपने कॉल दे दी, इतने अरसे से हम जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, हमें तो कश्मीर भी नहीं जाने दिया। और अचकज़ई साहब की जो ये बातें चलती हैं कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब इनकी बहुत इज्जत करते हैं, वो इज्जत मैंने उनकी देखी है जब लाहौर आए थे ना, गाड़ियों के शीशे तोड़े थे, बस सिर्फ और सिर्फ थप्पड़ नहीं मारे थे इन लोगों को।
जितना इन लोगों को डिसरिस्पेक्ट किया गया था। तो कौन सी वो इज्जत है जो बंद कमरों में की जाती है और खुलेआम रोडों के ऊपर हम ये देते हैं कि आप लोगों की गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, तशद्दुद होता है, पुलिस ऊपर चढ़ा दी जाती है। तो कहीं पर आपने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट के ऊपर कोई चीज आपने देखी है इस तहरीक के हक में या इवन के खिलाफ? हाँ, ये एक स्टेटमेंट जरूर आई कि हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई ऑफिशियल कोई सुहेल अफरीदी साहब से, लेकिन मेरे जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि इस मुलाकात की डेट के हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को जो है वो बताया गया था और उनसे कंसेंट जो है वो लिया गया था और बाद में वो कंसेंट निकल गया बीच में से। अभी तक कहीं पे आपने एच ज़ई साहब की अपोजिशन लीडर की कोई कॉल देखी है कि हाँ जी हम भी जा रहे हैं और ये अपोजिशन भी इसका हिस्सा बनने जा रही है? या आपने सेनेट के अपोजिशन लीडर अलामा नासिर साहब की देखी है कहीं पर कॉल के जी ये सेनेट में से भी हम सब जो है वो जा रहे हैं और हम सब तमाम लोगों को जो है वो कॉल करते हैं? कहीं पर ऐसा मुझे कुछ नहीं नजर आया। अगर है ऐसा कुछ तो बताइएगा, मैं अपने अगले व्लॉग में तस्दीक कर दूंगा। कहीं पर भी ऐसी कोई कॉल कोई ऐसी चीज जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट ने कहीं पे कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई सेमिनार, कोई चीज कहीं पर जाकर, कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट अचक ज़ई साहब को इस वक्त केपी के अंदर जो जिरगे हैं उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, जो कबाइल है उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। वो सिर्फ पीटीआई की अपोजिशन लीडर नहीं है, इस वक्त बाकी जमातों को भी उनको ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। अगर वो उन जमातों को ऑन बोर्ड ले लेते हैं, छोटी छोटी जमातें हैं, छोटी छोटी नेशनलिस्ट जमातें हैं, आपकी जिरगे हैं, कबाइल हैं, अगर आप उनको भी ऑन बोर्ड ले लेते हैं और एक अवामी मुहिम चलाते हैं, अगेन ये इस मुहिम का कामयाबी का जो एक्चुअल स्टैंड करेगा वो करेगा अवामी तहरीक के ऊपर। पीटीआई की तहरीक पे ये मुश्किल है। अवामी तहरीक महंगाई, बिजली बिल्स, बेरोजगारी, पेट्रोल, इन तमाम चीजों के ऊपर अगर ये अवामी मार्च के साथ, अवामी डिमांड्स के साथ, किसान है पंजाब के, अगर उनको साथ मिला लिया जाता है, टीचर्स एसोसिएशन है 15-15, 20-20 हजार रुपए उनको दे रहे हैं, फिर ब्लाइंड एसोसिएशन है टीचर्स की, और डॉक्टर्स हैं उनके साथ जो कुछ हुआ, ये रिफॉर्म्स जो हेल्थ की लाई गई, इन सब के साथ अगर ये बात करते हैं, इसी तरह स्टूडेंट्स हैं, एमकैट के इशू चल रहे हैं इनके, और बड़े इनके इश्यूज चल रहे हैं, इन सब के साथ अगर बातचीत करके इनको मोबिलाइज करते हैं ये, तो अवामी मुहिम को रोकना वो नहीं बस में होता। स्टेट कभी भी अवामी मुहिम के आगे टकराव नहीं करती, थोड़ा सा टकराव करती है, अवाम के आगे वो झुक जाते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी को मारना है, पीटना है, तो उसके लिए जो है वो स्टेट स्ट्रांगली रिएक्ट करती है। और ये पीटीआई के पास एक अच्छा मौका है। किसान पंजाब के अंदर देख लें आप, टीचर्स देख लें, डॉक्टर्स देख लें, इनके साथ एक लॉयर अली अहमद कुद साहब की जो मूवमेंट है वो एक बहुत बड़ी चीज है, और वो लॉयर्स भी निकलने वाले हैं, सितंबर के अंदर ही निकल रहे हैं। तो अगर ये प्लान करेंगे इकट्ठे डिफरेंट जगहों से निकले, तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को तख्त छोड़ना पड़ जाएगा। और फिर इसके अंदर अगेन बड़ी चीज है जो मैं अगेन आपको कह रहा हूं कि मैं अपना एनालिसिस अगली वीडियो में दूंगा। केपी हाउस के अंदर जो मैंने देखा कि लोगों पे क्या प्रेशर है और वो क्या करने जा रहे हैं, जेयूआईएफ इसका एक बड़ा अहम रोल होगा। 7-8 एमएनए हैं, 7-8 ही एमपी होंगे, और अगले टेन्योर में मांग रहे हैं, अभी में नहीं मांग रहे, अगले टेन्योर में मांग रहे हैं वो पीटीआई से कि जी हमारे साथ रिटर्न मुआहदा कर लें कि आप लोगों को हम इस मुश्किल से निकालते हैं, हम आपके साथ खड़े होते हैं, कंटेनर पे आते हैं, तो तुझे मुकर ना जाना। मौलाना को मसला ये है कि पीडीएम वाले सारे मुकर गए हैं। मौलाना साहब ने हलवे की देग लेकर आए, हलवा पकाया, हलवे के अंदर वो जो मारते हैं देग के अंदर चमचा, वो भी सारा उन्होंने हिलाया, मीठा भी हस्बे जायका मौलाना साहब ने डाला, काजू बादाम भी मौलाना साहब ने डाले, देग उसके बाद शहबाज शरीफ वो जरदारी लेके चले गए, तो मौलाना साहब बैठे हुए। तो वो कहते हैं कि इस दफा लिख के दो कि देग में से हिस्सा मुझे दोगे। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई या पीटीआई के इवन कारकुन भी इससे एतराज करेंगे, वो कहेंगे लिख के दे दे इनको हिस्सा, इस चीज में से निकले। अभी निजाम को आपने गिराना है, ये जो बैठे हुए हैं फॉर्म 47 वाले, इनको गिराने से अगर एक मौलाना को थोड़ा बहुत प्लेट का देग का एक प्लेट देनी पड़ जाती है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उनको एतराज होगा, और खान साहब को भी मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर एतराज होगा। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।